नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेड़तवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे हमारे न्यूज़ एड प्रताप राव। आज हम बात करने जा रहे हैं आस्था पर अंकुश की। दरअसल पूरे भारत भर से हिंदू, बल्कि भारत से ही नहीं बल्कि बाहर से भी हिंदू तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अमरनाथ यात्रा बार बार विवादों में आती रही है। इस बार विवाद शुरू हुआ है इस बात को लेकर कि अमरनाथ यात्रा का जो एक पूरा समयांतराल है उसे घटा दिया गया। घटाने पर काफ़ी विरोध हुआ। काफ़ी विरोध होने के बाद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी रही। उनका यही कहना था कि यात्रा का समय कम कर दिया गया है। क्यों उपजा ये पूरा विवाद, किस तरीके से यहाँ पर सरकार की खामी है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से कुछ दूसरे पहलू इस बात के जुड़े हुए हैं, इस सब पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस खास रिपोर्ट से। बाबा बर्फानी की अमर यात्रा एक बार फिर से विवादों में आ गई है। ताजा विवाद यात्रा अवधि को लेकर हुआ। सरकार मौसम के बिगड़ जाने की बात कहते हुए या कभी सरकार स्टाफ के यात्रा कार्य में लगने से राज कार्य में बाधा आने की बात कहते हुए यात्रा अवधि को कम कर 39 दिन कर दिया। इस अवधि कम करने को लेकर देश भर से आने वाले यात्रियों का सरकार पर दबाव बना ही रहा और राज्य सरकार और श्राइन बोर्ड ने भी श्री रविशंकर की अध्यक्षता में एक और समिति बना दी जो यात्रा की अवधि के निर्धारण पर सरकार को सलाह दे सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यात्रा अवधि को घटाकर 39 दिन करने की अनुशंसा कर दी। सरकार ने भी इसकी घोषणा कर दी और शुरू होने वाली अमर यात्रा पर इस निर्णय का प्रभाव पड़ा। पूरे देश में इस निर्णय का विरोध हुआ और विहिप ने इसको अलगाववादियों के दबाव में लिया निर्णय बताया। विहिप और बजरंग दल ने श्री रविशंकर पर भी तरह तरह के कटाक्ष किए। रविशंकर हाय हाय, अन्नन मोरा हाय हाय, अन्नन मोरा हाय हाय, अन्नन मोरा हाय हाय। हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से रविशंकर की इस बयान को पूरी तरह से कंडम करते हैं, उसका पूरा विरोध करते हैं और भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाबाई पाटिल से हम निवेदन करते हैं कि वह खुद इस यात्रा के बारे में हस्तक्षेप करें और जो यात्रा है उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। यात्रा अवधि को लेकर हिंदू संगठनों के निशाने पर पूरी तरह से श्री रविशंकर आ गए और इसे लेकर जम्मू कश्मीर के दोनों संभागों में आंदोलन और प्रदर्शन भी शुरू हो गए। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की अवधि में कटौती का विरोध न करने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की उप समिति के अध्यक्ष श्री रविशंकर पर कश्मीरी अलगाववादियों के हितों के लिए काम करने का आरोप लगाया। और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू के राज्यपाल एसएन वोरा और रविशंकर के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतले भी जलाए। विहिप ने तो निर्णय के उल्लंघन की घोषणा भी कर दी। यात्रा अवधि को लेकर रविशंकर का कहना है, अमरनाथ यात्रा को ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि से ही प्रारंभ करना चाहते थे। हमारे ऊपर किसी संस्था अथवा व्यक्ति की ओर से कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यात्रा की व्यवस्थाएं देखने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया था जिसमें मेरे अतिरिक्त जूना पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अवैध शानंद जी और स्वामी ज्ञानानंद जी भी थे। हम सभी ने प्रशासन और सेना से विचार विमर्श कर ही सब प्रकार की व्यवस्थाओं की यथोचित जानकारी, मौसम की परिस्थितियों का अध्ययन और सहस्त्रों यात्रियों के आने हेतु समुचित प्रबंधों को देखते हुए ही यह निर्णय लिया था। जम्मू से एचवीसी संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो ये विवाद इस बार जिस तरीके से विवाद सामने आया उसके बाद बहुत प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन करने के बाद वहां पर एक तनाव भी पैदा हो गया, लेकिन अभी हालात में कोई ऐसा कह सकते हैं कि सरकार ने कोई एक फैसला नहीं लिया। और भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं जम्मू से हमारे संवाददाता अमित शर्मा। अमित,
क्या कारण रहे इस पूरे बवाल के पीछे? क्यों इस बार सरकार की वजह से ऐसा फैसला लिया गया और अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है? दीपक, जब से जो हिंदू संगठन के विभिन्न हैं, जैसे बजरंग दल हो गया या विश्व हिंदू परिषद हो गया या विभिन्न जो हिंदू संगठन के नेताएं हैं, इन लोगों का एक ही आरोप है कि जब से एनएन वोरा जो इसके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने हैं, जब से ये आए हैं, तब से लेके अमरनाथ भूमि का मसला हुआ, तब भी 63 दिन जम्मू कश्मीर बंद रखा गया और लोगों ने यहाँ पे बम बम बोले के जयकार लगा दिए। तो इस बार फिर अमरनाथ यात्रा की अवधि को कम किया गया है जी, कम किया गया है। और बार बार ये हिंदू संगठन जो है ये एक ही बात कह रहे हैं कि जब ज्येष्ठ पूर्णिमा से ही हमारी यात्रा जो है वो शुरू होनी चाहिए। तो इन हिंदू नेताओं का ये कहना है कि हमारी हिंदुओं की भावनाओं को एक ठेस जो है ये मतलब पहुंचा रहे हैं। अमित एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के निवासी हो और सारी स्थितियों का पता होगा। अमरनाथ यात्रा यदि नहीं होती है और अमरनाथ यात्रा की यदि ये जो दिवस हैं, जो उसकी तिथियां हैं वो कम कर दी जाती हैं, उसका कुल मिलाकर वहां के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर और वहां के सारे राजनीतिक ताने बाने पर क्या असर पड़ता है? अगर देखो बात की जाए तो राजनीतिक नेता जितने भी हैं ये अपनी अपनी रोटियां सेकने को लगे हुए हैं। जैसे कुछ लोग ये हैं कि अलगवादी ताकतों के दबाव में अमरनाथ यात्रा की अवधि को कम करने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल हो गए, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो गए, ये मतलब कुछ नेताओं के जो अलगवादी ताकतें हैं, उन नेताओं के दबाव में आकर हमारी यात्रा की अवधि को अमित तो बजरंग दल का है। अमित, ऐसा क्यों चाहती है सरकार कि ये यात्रा की जो अवधि है ये कम हो जाए या यात्रा नहीं हो? ऐसा क्या है, इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? आतंकवादी क्यों चाहते हैं और सरकार क्यों चाहती है ये बात? दीपक, मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का निवासी भी हूं और अमरनाथ यात्रा को लेकर मैं काफी देर से विवादों को चलते हुए देख रहा हूं। इस तरह का लगता है कि जब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का जमाना था तब भी ये यात्रा होती रही है। जब आतंकवादी यहाँ पर पीक पे थी आतंकवादी, तब मिलिटेंसी काफी मात्रा में थी, तो तब भी ये यात्रा होती रही है। आज आतंकवाद भी खत्म हो चुका है और हमारे भारत से अंग्रेज भी जा चुके हैं, लेकिन हमारी अपनी सरकार जो है जम्मू कश्मीर की, वो ऐसा क्यों चाहती है इसका कोई भी पता नहीं है। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग हैं, इन्होंने इस यात्रा को अपने जिम्मे पर लिया था और इन्होंने कहा था कि हम यात्रा खुद चलाएंगे। अमित बड़ा इससे सवाल उठता है, क्योंकि अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसे जो धार्मिक स्थल हैं वो हमारे देश की सार्वभौमिक एकता को दर्शाते हैं, हमारी सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। कहीं आतंकवादी और कुछ लोग इस सार्वभौमिक एकता को, इस सांस्कृतिक एकता को खत्म तो नहीं करना चाहते? दीपक, इस चीज का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हिंदू धर्म के जितने भी इस तरह के स्थान हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो गई, चाहे वैष्णो देवी हो गई, चाहे वैष्णो देवी के साथ में एक जगह और है, उसे कहा जाता है शिव खोड़ी की गुफा। ये जितने भी जम्मू कश्मीर में गुफाएं निकली हैं, ये सबसे पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही दिखी हैं। उन लोगों ने ही हिंदू लोगों को बताया है कि यहाँ पे आपके प्राचीन देवी देवताओं के स्थान हैं। तो अब कुछ लोग ये जो कुछ लोग हैं, अलगवादी ताकतें हैं, वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं देखना चाहती। उनमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसा मतलब दिखाना चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें और उनकी एकता जो है वो अखंड होती रहे। यानी अमित, इसका मतलब ये है कि जब जिस तरह से आतंकवाद वहां शांत होता जा रहा है और वहां खत्म होता जा रहा है, उसके बाद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग ही रखना चाहती हैं। क्या इसमें सरकार की भूमिका भी बड़ी विवादास्पद नजर आ रही है? आपको यहीं पे रोकूंगा। मैं आपको सिर्फ साफ एक बात बताऊंगा कि आपने जिस तरह से अभी कहा, देखो अगर आतंकवाद यहाँ पे खत्म हो जाता है तो इन लोगों को, राजनेता जो भी हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो गया, तो उसको अपनी रोटी सेकने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए। अगर वो अपना कोई ना कोई मुद्दा नहीं छेड़ेंगे तो उन लोगों की अपनी रोटी जो है वो सेकना यहाँ पे बंद हो जाएगी। जैसे उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, अब सपा आर्मी स्पेशल पावर को यहाँ से हटाया जाए। अगर आर्मी की बदौलत जम्मू कश्मीर में लोग जो है वो रह रहे हैं, अगर आर्मी को यहाँ से हटाया जाता है तो तब भी यहाँ पे आतंकवाद जो है वापस शुरू हो सकता है। ये यहाँ के लोगों का मानना है जम्मू कश्मीर के। तो क्या लगता है कि अब क्या ये विवाद इसी तरह से बढ़ता रहेगा या जो जनता है बड़ा माकूल जवाब देगी? वहां की जो मुस्लिम जनता है वो क्या कहती है इस सारे जो षड्यंत्र को लेकर?
देखिए दीपक, जिस तरह से हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, उसी तरह से यहाँ पे भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो हिंदुओं के साथ भी चलते हैं। जिस तरह 2008 की अगर मैं आपको बात बता दूं, 2008 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा की भूमि को लेकर एक विवाद उठा, जिसमें 63 दिन तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने बंद का आह्वान किया और इस जम्मू कश्मीर के अंदर सारी दुकानें बंद रखी गई। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सहयोग दिया और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसमें प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इसमें भरपूर साथ दिया और आज भी वो लोग इसमें साथ देने को तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये चीज नहीं चाहते कि इनकी भाईचारे की जो एकता है वो कायम रहे। यानी ये सारा विवाद अमित तुम्हारा ये कहना है कि इसका मतलब वहां की आबो हवा तो बदल रही है, लेकिन कश्मीर में कुछ ताकतें अभी भी वहां की आबो हवा में जहर घोल के रखना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहने का साफ यही मुद्दा है। तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय के साथ आने के बावजूद क्या सरकार अब हिंदुओं की बातों को मानेगी या अपने हथकंडे जारी रखेगी? दीपक, अगर सरकार इन बातों को नहीं मानेगी तो लाचार होकर लोगों को फिर से 2008 की तरह ही सड़कों पे आना पड़ेगा और फिर से एक विवाद उठेगा और बम बम भोले के जयकारे जो हैं वो जम्मू कश्मीर की हर गली में गूंजेंगे। अगर इस हिंदुओं की यात्राओं को कहीं ना कहीं इस तरह का धक्का लगता है और ठेस पहुंचाई जाती है सरकार की तरफ से, तो सीधी सी बात है कि जो लोग हैं वो सड़कों पे आना शुरू हो जाएंगे और एक बार फिर बम बम भोले के जयकारे जम्मू कश्मीर के अंदर गूंजना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद अमित, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे जम्मू से हमारे संवाददाता अमित शर्मा, और जो बात वो बता रहे हैं कि वहां की जनता, तमाम जनता चाहती है कि यात्रा सही तरीके से चले, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि इस कोशिश में हैं कि यात्रा में कुछ बवाल पैदा हो, यात्रा का समय कम किया जाए। दीपक, ये केवल एक सामान्य सी धार्मिक यात्रा का सवाल नहीं है। यात्रा वो यात्रा है जो हमारी देश की एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ती है। ये यात्रा वो है जो हमारे हिमालय पर, हिमाचल में, कश्मीर में और हमारी कश्मीर घाटी में हमारे देश की सार्वभौमिकता को सिद्ध करती है। ये यात्रा वो है जो हमारे देश के आम लोगों में देश की भूमि को लेकर धड़कन पैदा करती है। इस धड़कन को खत्म करने की कोशिश हो रही है। साजिश ये हो रही है कि किसी तरह से यहां से यात्राएं खत्म होती जाएं, लोगों की धड़कनें अपनी इस भारत के जो अलग अलग तीर्थ स्थान है और भारत के इतने बड़े भूभाग है उसको लेकर खत्म होती जाए, हमारा देश के प्रति जो एक लगाव है वो टूटता जाए, हमारी सांस्कृतिक विरासत और एकता है वो खत्म होती जाए। ये छोटी सी साजिश नहीं है दीपक। यात्रा कोई करे या नहीं करे एक छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन अमरनाथ की यात्रा पे ही क्यों बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, क्यों उठाए जाते हैं, क्यों उसको रोका जाता है, जबकि आतंकवाद वहां से कम हो रहा है और आतंकवादी भी अब चुप बैठते जा रहे हैं, वहां के मुस्लिम जब समर्थन में आते जा रहे हैं। और ये यात्रा वो यात्रा है दीपक जो जम्मू कश्मीर को एक बड़ा राजस्व देती है, वहां के पर्यटन उद्योग को बढ़ाती है, वहां के आम मुसलमानों की माली हालत को सुधारती है। सारी की सारी व्यवस्था करने वाले वहां के मुस्लिम हमाली होते हैं जिन्हें साल भर इंतजार रहता है इस यात्रा का। आखिर में सरकार को क्या परेशानी है? एक ही परेशानी है कि कहीं ना कहीं दबाव है कि किसी भी तरह से हमारे देश की इस सांस्कृतिक विरासत को तोड़ दिया जाए, सांस्कृतिक एकता को तोड़ दिया जाए, लोगों के मन में यह पैदा कर दिया जाए कि यहां कोई आएगा तो वीजा लेकर आएगा। जैसा कि कैलाश मानसरोवर में तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेके जाना पड़ता है तो पता चलता है कि हमारे देश का भूभाग नहीं है। ऐसी ही परिस्थितियां, ऐसी ही मानसिकता अमरनाथ के लिए तैयार की जा रही है जो बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसका जो, जैसे अमित ने कहा, विरोध होगा, और विरोध क्योंकि इस समय मुस्लिम भी साथ हैं तो निश्चित तौर पे सरकार को समझना होगा। तो एक बड़ा सवाल यह है कि अमरनाथ की यात्रा को लेकर के क्यों इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर कहा कि वहां राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुद्दा चाहिए, इसी मुद्दे की भेंट अमरनाथ यात्रा को भी चढ़ाया जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस यात्रा के साथ जुड़े हुए दूसरे पहलुओं की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमरनाथ यात्रा जो कि आस्था से जुड़ी हुई है, उस यात्रा को लेकर के भी किस तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है यह साफ दिखा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले 2008 में भी कुछ और कारण थे जिनकी वजह से यात्रा को लेकर के लोगों में एक विरोध का माहौल पैदा हुआ था। क्यों विरोध किया था लोगों ने, यात्रा को क्यों जारी रखना चाहते थे, क्या एक मामला था, इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट।
अमरनाथ यात्रा को लेकर कोई न कोई विवाद बना ही रहता है। फिर नया विवाद शुरू हुआ था यात्रा की अवधि को लेकर। यह विवाद आज भी जारी है। आमतौर पर यात्रा की अवधि 60 दिन की होती थी, लेकिन प्राकृतिक कारणों का हवाला देकर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा कि अमरनाथ यात्रा 25 जून से 2 अगस्त तक कुल 39 दिनों तक की होगी।